नैमिषारण्य के पवित्र स्थल पर, जहां ऋषि मुनि ज्ञान की चर्चा में लीन थे, वहां एक गूढ़ प्रश्न गूंजा। एक ऐसा सत्य जिसने समस्त सभा को गहन चिंतन में डाल दिया। बात ये थी कि स्वयं भगवान ने अपने 18वें अवतार में एक राजा का, एक नरदेव का रूप धारण किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए उस असीम, उस अथाह समुद्र को भी अपने वश में कर लिया था। ये वृत्तांत सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक ऋषि के मन में यही एक जिज्ञासा उठी कि आखिर कौन थे ये मर्यादा पुरुषोत्तम, और क्या था उनके उस अदम्य पराक्रम और संकल्प का वास्तविक रहस्य। तो इस नरदेवत्व को, यानी एक मनुष्य के देह में देवत्व के वास को, और उस सुर कार्य को, यानी देवताओं के उस महान उद्देश्य को समझने के लिए हमें काल चक्र में पीछे जाना होगा। उस युग में जब लंकापति रावण का अधर्म तीनों लोकों पर अंधकार की तरह छा चुका था, और जब स्वयं नारायण को इस धरा पर अवतार लेने के लिए विवश होना पड़ा। ये कथा वास्तव में दो महाशक्तियों के टकराव की है। एक और था लंका का अधिपति रावण, जो अपनी शक्ति, अपने ऐश्वर्य और अपने ज्ञान के अहंकार में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो साक्षात तामसी अहंकार का प्रतीक था, वो विनाशकारी घमंड जो सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देता है। और उसके ठीक विपरीत दूसरी ओर थे भगवान श्री राम, जो सात्विक ओज से परिपूर्ण थे, यानी वो पवित्र, वो दिव्य ऊर्जा जो धर्म और मर्यादा की स्थापना करती है। रावण के कवच को देखिए, वो काले लोहे की एक अभेद्य दीवार जैसा था, जिस पर अधर्म के तांत्रिक चिन्ह खुदे थे और उन देवताओं की पराजय के प्रतीक अंकित थे जिन्हें उसने बंदी बनाया था। ये उसके तामसी अहंकार का ही बाहरी स्वरूप था। और इसके ठीक विपरीत थे राम, जिनका कवच किसी धातु का नहीं, बल्कि उनका पवित्र यज्ञोपवीत और उनके वक्ष पर धारण किया हुआ रुद्राक्ष था। यही था उनका सात्विक उरह त्राण, जो उनके धर्म की, उनकी आत्मा की रक्षा करता था। रावण के 10 शीशों पर सजे स्वर्ण मुकुट उसके दंभ की घोषणा करते थे, और उसके मस्तक पर लगा तपे हुए रक्त जैसा लाल चिन्ह उसकी हिंसक और क्रूर बुद्धि का प्रमाण था। वहीं दूसरी ओर भगवान राम के ललाट पर लगा मलैज चंदन का तिलक इतने बड़े संकट और इतने विशाल उत्तरदायित्व के बीच भी उनकी उस असीम शांति और स्थिरता को दर्शा रहा था। तो जब रावण सीता का हरण करके ले गया और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया, तब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उनके चरण पड़ते ही वो साधारण सा तट भी एक दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो उठा। वहां पहुंचकर भगवान राम ने सबसे पहले समुद्र देव से मार्ग देने की विनम्र याचना की। उन्होंने तट पर कुश का आसन बिछाया और 3 दिन और 3 रात तक निराहार उपवास किया। यही उनकी मर्यादा थी, यह दिखाना कि सच्ची शक्ति होने पर भी विनय और धर्म का मार्ग ही प्रथम होता है। लेकिन समुद्र ठीक रावण की ही भांति अपनी विशालता, अपनी गहराई और अपने भीतर छिपे रत्नों के घमंड में चूर था। वो साक्षात उस जड़ अहंकार का प्रतीक बन गया जिसने स्वयं नारायण की प्रार्थना को भी अनसुना कर दिया। उसे ये भ्रम हो गया था कि उसकी अथाह शक्ति उसे किसी के भी समक्ष झुकने से परे बनाती है। जब 3 दिन और 3 रातें व्यतीत हो गईं और समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब भगवान राम के धैर्य की सीमा टूट गई। उनकी शांत आंखों में वो वैष्णव तेज जागा जो प्रलय की अग्नि के समान था। ये वो क्षण था जहां मर्यादा और पराक्रम का एक अद्भुत संगम होने वाला था। उन्होंने अपना कोदंड धनुष उठाया और मेघों के समान गर्जना की। हे लक्ष्मण, भय के बिना प्रीति नहीं होती। यह जड़ समुद्र मेरी प्रार्थना को मेरी निर्बलता समझ बैठा है। आज मैं अपने बाणों से इस सागर को सोखकर इसे रेगिस्तान में बदल दूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने कोदंड धनुष पर अग्नेयास्त्र का संधान किया, वो दिव्य शस्त्र जिसमें स्वयं अग्निदेव की दाहक शक्ति निवास करती थी। जैसे ही भगवान ने धनुष की प्रचंचा को खींचा, महासागर में हाहाकार मच गया। जल ऐसे उबलने लगा मानो नीचे प्रलय की ज्वाला धधक रही हो। विशाल मकर, तिमी और अनगिनत समुद्री जीव भय से त्राही त्राही कर उठे। जो अगाध जलराशि कभी अजेय प्रतीत होती थी, वो अब एक ही बाण के तेज से सूखने लगी थी, और वे पर्वत समान ऊंची लहरें जो कभी किनारों से टकराकर उन्हें तोड़ देती थीं, वे भी अब शांत होकर भगवान के चरणों में आ गिरीं। तभी
उस उबलते हुए जल के बीच से स्वयं समुद्र देव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में मणियों और रत्नों से भरा थाल था और उन्होंने अपने अभिमान का वो सुनहरा कवच त्याग दिया था। उनके मस्तक पर जो अहंकार का चिन्ह था वो अब पश्चाताप के अश्रुओं से पूरी तरह धुल चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जड़ हूँ, यह गुण तो आपने ही मुझे दिया है कि मैं अपनी सीमा का उल्लंघन न करूं, पर अब मैं आपको मार्ग दूंगा। आपकी ही सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें ऋषियों का यह वरदान प्राप्त है कि उनके हाथ से रखा गया कोई भी पत्थर जल में डूबेगा नहीं। मैं उन पत्थरों को अपने ऊपर धारण करूंगा। और वहीं से उस अद्भुत और अकल्पनीय सेतु बंधन का कार्य आरंभ हुआ। वानरों की सेना पर्वतों की शिखर उखाड़कर समुद्र में डालने लगी। चारों दिशाओं में केवल एक ही जय घोष गूंज रहा था, नारायण नारायण। और वो शांत समुद्र उन शिलाओं को अपने ऊपर धारण कर रहा था, लंका तक जाने का वो दिव्य मार्ग बना रहा था। जब सेतु का निर्माण हुआ और भगवान की सेना लंका पहुंची, तब इतिहास का वो अंतिम महासंग्राम आरंभ हुआ, तामसीय धर्म यानी रावण और सात्विक धर्म यानी श्री राम के बीच। रावण ने अपनी आसुरी माया से पूरे आकाश में घना अंधकार कर दिया और विष भुजे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु श्री राम, जो स्वयं ज्ञान के प्रकाश पुंज हैं, उन्होंने अपने बाणों से उस अंधकार को उसी प्रकार काट दिया जैसे सूर्य का प्रकाश रात्रि के तिमिर को नष्ट कर देता है। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब रावण के कटे हुए शीश बार बार उग रहे थे, तब विभीषण के परामर्श पर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और यहीं असली अंतर प्रकट होता है, जहां रावण अपनी मायावी शक्तियों और अपने मलिन वज्र कवच पर निर्भर था, वहीं राम ने केवल धर्म और स्वयं नारायण की शक्ति से युक्त ब्रह्मास्त्र पर विश्वास किया। वो ब्रह्मास्त्र प्रलयकारी सूर्य के समान चमक रहा था। उसने रावण के उस अभेद्य समझे जाने वाले कवच को ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे कोई विशाल पत्थर मिट्टी के घड़े को तोड़ देता है। रावण का वो अहंकारी शीश और उसके मस्तक पर अंकित वो तामसी चिन्ह दोनों एक साथ धूल में मिल गए। उस महाअसुर का अंत होते ही देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और गंधर्वों ने उस नरदेव की स्तुति में मंगल गान किया, जिसने अंधकार के साम्राज्य को समाप्त कर इस धरती पर एक बार फिर से धर्म की स्थापना की थी। और नैमिषारण्य में बैठे उन ऋषियों को अब इस कथा का वास्तविक गूढ़ अर्थ समझ में आया। उन्होंने ये जाना कि ये कथा ही वो सच्चा परम सेतु है, वो दिव्य पुल है जो हम सबको इस संसार रूपी अज्ञान के महासागर के पार ले जाकर सीधे परमात्मा के सानिध्य तक पहुंचाती है। इस संपूर्ण गाथा का सार यही था कि विजय तभी वास्तविक होती है जब वो मर्यादा और धर्म की स्थापना करे। रावण की पराजय वास्तव में उसके उस अहंकार की पराजय थी जिसने उसे ये भ्रम दे दिया था कि वो उस परम सत्ता से अलग है, उससे बड़ा है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि कवच कितने भी अभेद्य क्यों न हो, किंतु यदि उनके भीतर धर्म का निवास न हो तो वे सत्य के एक ही प्रहार से तिनकों की भांति बिखर जाते हैं। और यही इस कथा का सबसे बड़ा पाठ है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। भगवान राम का समुद्र पर विजय प्राप्त करना केवल एक बाह्य घटना नहीं थी, यह एक सनातन प्रतीक है जो हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि असली युद्ध हमें अपने भीतर के अहंकार रूपी सागर से लड़ना है, ताकि हम भी उस परम सत्य तक पहुंचने का सेतु बना सकें।